वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ज़ाइल आसिम। नाज़रीन, लाहौर के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मज़ीद सहूलियात फराहम करने के लिए ज़िले इंतज़ामिया मुतहरक नज़र आई है और इक़दामात भी जारी कर दिए गए हैं। जबकि हमारे वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की हदायत के मुताबिक मॉनिटरिंग का सिस्टम बढ़ा दिया गया है। सफाई का मामला हो, अद्वियात का मामला हो, अब कोई शिकायत नहीं सुनी जाएंगी बल्कि आवाम को फराहम की जाएंगी। स्टूडियोज़ में मेरे साथ मेरे रिपोर्टर जुनैद अशरफ मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना ये पैकेज। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में सरकारी अस्पतालों की तिब्बी सहूलियात और अवामी सेहत के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए जिला इंतजामिया के दौरे जारी हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की खसूसी हदायत पर डिप्टी कमिश्नर्स को अस्पतालों के दौरे और मसाइल के फौरी हल का टास्क सौंप दिया गया। शहरियों की जानिब से अस्पतालों में पार्किंग फीस की ओवर चार्जिंग, स्टाफ के रवैये और दीगर इंतजामी शिकायत सामने आने के बाद लाहौर की जिला इंतजामिया ने फील्ड में निकलकर सूरत का जायजा लेना शुरू कर दिया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली इजाज ने गवर्नमेंट मियां मीर अस्पताल का दौरा किया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर कैंट सईदा सुंबल जावेद ने अस्पताल के इंतजामी अमूर, तिब्बी सहूलियात और मरीजों को फराहम की जाने वाली खिदमात पर तफसीली ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने मुख्तलिफ वार्ड, सफाई की सूरत हाल, अद्वियात के जखीरे और मरीजों के रश के इंतजाम का जायजा लिया। DC लाहौर को बताया गया कि मरीजों की सहूलत के लिए मेडिकल स्लिप्स के 2 नए काउंटर्स कायम किए जा रहे हैं। दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल में नई कायम होने वाली फार्मेसी और फार्मेसी काउंटर का भी इफ्तिताह किया और हदायत जारी की कि तमाम जरूरी अद्वियात का वाफर जखीरा हर वक्त दस्तयाब होना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का कहना था कि हर शहरी को बर वक्त और मयारी तिब्बी इमदाद की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी, जबकि अवामी सेहत के मामलात में किसी किस्म की गफलत या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। DC लाहौर ने अस्पताल इंतजामिया को सफाई के आला मेयार बरकरार रखने और अवामी शिकायत के फौरी इजाले की भी हदायत की। जिला इंतजामिया के मुताबिक नई फार्मेसी और इजाफी मेडिकल काउंटर्स के कयाम से मरीजों को अद्वियात के हसूल और इलाज मुआलजे के मराहिल में मजीद सहूलत मैसर आएगी। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाजा किया। जुनैद अशरफ से जानते हैं। जी जुनैद, बताइएगा, जिस तरह DC लाहौर आजकल बड़े दौरे कर रहे हैं अस्पतालों के, क्या बेहतरी आई है? बहुत शुक्रिया फ़ज़ाइल। जिस तरह से आपको पता है कि शहर लाहौर की बात कर ली जाए या पंजाब भर की बात कर ली जाए तो हॉस्पिटल का रुख अमूमी तौर पर मरीज़ करते हैं या मरीज़ों के साथ जो है लवाकिन करते हैं। और कोई भी मरीज़ जब हॉस्पिटल में दाखिल होता है या लवाकिन साथ दाखिल होते हैं तो उनकी कोशिश यही होती है कि वो सरकारी हॉस्पिटल में आया है, उसका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज किया जाए, उसे सहूलियत फराम की जाए, या फिर अगर कोई पेड कोई टेस्ट वगैरह या फिर कोई ट्रीटमेंट वगैरह है तो वो डिस्काउंटेड रेट्स पर किया जाए। इससे पहले आपको पता है कि गुज़िश्ता माजी में भी जो है बाकायदा तौर पर सेहत कार्ड का जो है वो इंतजाम किए गए थे और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो टेस्ट किए जा रहे थे और काफ़ी ज़्यादा मामला जो थे सेहत के वो सेहत कार्ड पर थे। अब चूँकि अब साल 2026 में जिस तरह से साल 2026 से 27 का जो बजट पेश हुआ है तो उसमें भी जो है गवर्नमेंट ने अब इनिशिएटिव लिया है कि दोबारा से सेहत कार्ड को जो है वो फाल किया जा रहा है ताकि शहरी जो हैं उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अगर लाहौर के हवाले से बात कर ली जाए या फिर मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के हवाले से बात कर ली जाए तो मुख्तलिफ मसाइल जो हैं वो ताहाल भी मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में मौजूद हैं जिनकी बाकायदा तौर पर फौरी तौर पर जो है जिन्हें हल किया जाना चाहिए। अगर सबसे पहले अगर बात कर लीजिए हॉस्पिटल की पार्किंग के हवाले से, आपको पता है कि बहुत से हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल इस तरह के हैं जहाँ पर जब शहरी जाते हैं पार्किंग के लिए, कोई बाइक लगाता है या गाड़ी भी लगाता है तो ओवर चार्जिंग की बेतहाशा शिकायत जो हैं वो सामने आती हैं। अगर इसकी पस मंजर के वाले से बात कर ली जाए तो माजी में भी मुख्तलिफ ठेकेदारान मुख्तलिफ पार्किंग साइट्स का ठेका लेकर जो है सरकारी जो रेट है, सरकारी रेट अगर तायुन बाइक के वाले से बात कर लीजिए 10 रुपये या फिर गाड़ी के वाले से बात कर लीजिए तो गाड़ी के रेट्स जो है कई गुना ज़्यादा तक वसूल किए जाते रहे हैं। अब साल 2026 में भी मुख्तलिफ शिकायत लाहौर के बड़े अस्पतालों से इस तरह की सामने आ रही हैं जहाँ पर बाकायदा तौर पर जो जितना अमला तैनात किया गया है वो ओवर चार्जिंग कर रहा है और मुबैना तौर पर ये बताया जा रहा है कि डेली बेसिस पे लाखों रुपए की जो है सिर्फ पार्किंग फीस की मद में जो है वो दिहाड़ियां लगाई जा रही हैं। ये देखें ना, पिक्चर्स की हद तक, इनकी वीडियोस बनने की हद तक, या किसी ने जब मैं दौरों पर आता हूँ, मैं अब दौरे करने होते हैं तो तब चीज सहूलतें मिल जाती हैं। अब देखिए, जब नॉर्मल कोई विजिट करता है या कोई भी डिप्टी कमिश्नर हो, मैं सिर्फ लाहौर की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल पंजाब की बात कर रहा हूँ, या फिर पूरे आप सुबह की जब आप लीड करते हैं तो सुबह में आपको बताता चलूं कि किसी ने भी अगर विजिट करना होता है या फिर चेक करना होता है कि किस तरह के मामले चल रहे हैं तो वो प्रोटोकॉल के साथ नहीं जाता। पहली बात तो ये है, अगर कोई भी अफसर है या कोई भी कमिश्नर है या कोई भी डिप्टी कमिश्नर है, अगर उसने विजिट करना है, अगर उसने देखना है तो वो खुद लेमैन बन के जब जाएगा वो फिर उसे अंदाजा होगा कि
क्या एक्चुअल कंडीशन है ऑन ग्राउंड, और जब साथ एमएस साहिबान होंगे या फिर पूरा स्टाफ मौजूद होगा, तब तो आपको रियल डिपिक्शन भी नहीं हो पाएगी, और रियल चैलेंजेस जो हैं जो मरीजों को फेस करने पड़ रहे हैं, लवाहिकीन को फेस करने पड़ रहे हैं, तो आपको किस तरह से पता लगेगा। सबसे पहले जो ये दौरे किए जा रहे हैं, इन्हें जो है विजिट्स को जो है वो चेंज करना चाहिए। सरप्राइज विजिट्स जो होते हैं, जो रियल में सरप्राइज विजिट्स दे दी जाती है ना कि आज हमने विजिट करना है, वो किस तरह का विजिट होगा कि जब एमएस साहब जो है पहले फूल लेकर खड़े हुए हैं, फूलों की गुलपाशी की जा रही है, और जो आवाम के लिए चीजें नहीं भी अवेलेबल, वो इनको दिखाई जाएंगी कि अवेलेबल है, तो फिर इस तरह के मामला जो है वो आपको नजर नहीं आएंगे। तो अब विजिट जो होता है कायदा तौर पर, कोई भी अगर ऑफिसर है या कोई भी किसी भी ग्रेड का ऑफिसर है, अगर उसे ड्यूटीज तफवीज की गई है कि आपने बेहतरी लानी है, तो लेमैन बनकर जाएगा। अगर वो काउंटर पे कितना टाइम इंतजार करता है, काउंटर में स्लिप बनने में कितना टाइम लगा है, और स्लिप बनने के बाद नेक्स्ट डॉक्टर के पास जाएगा तो उसका रवैया कैसा है, और उसी दौरान जब ये सारा टाइम पीरियड वो विजिट कर रहा होगा, तो उससे इर्द गिर्द सराउंडिंग्स की रियल जो पिक्चर है वो नजर आएगी कि किस तरह के मामला है। अब सबसे पहले तो ओवर चार्जिंग का मसला है, जो बहुत से लाहौर के बड़े ओवर चार्जिंग का मसला है। पे कैंटीन्स में बहुत एक्सपेंसिव चीजें मिलती हैं, गरीब आवाम नहीं अफोर्ड कर सकती। जो वहां पे मरीज आते हैं, पिंडों से उठ के आ रहे होते हैं, वो कैसे अफोर्ड करेंगे। और फिर प्लस ये अंदर अद्वियात नहीं मिलती, ये लोग कहते हैं मिलती है, अंदर नहीं मिलती। अब यही मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या बेहतरी आई है अभी तक। अब देखें कि जो रियल पिक्चर है, जब किसी भी ऑफिसर को जब तक नहीं मालूम होगी तो वो किस तरह से बेहतरी ला सकता है। और डॉक्टर्स अच्छे तरीके से एंटरटेन भी नहीं करते, आपको ये भी मैं बताऊं, बहुत रूड होते हैं, बहुत बुरे तरीके से बात करते हैं पेशेंट से। अब पार्किंग फीस के अलावा अगर बात कर ली जाए तो मुख्तलिफ, जो आपको पता है कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स कायम किए गए हैं मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में, और बाकायदा तौर पर ओपीडीज का अलग इंतजाम किया गया है। ओपीडीज में अक्सर औकात इस तरह में देखने में आता है, शहरियों के मुताबिक जो टेस्ट है वो कई महीनों के बाद की डेट्स दी जाती है। और अगर मैं लाहौर के बड़े अस्पताल, दिल के अस्पताल की आपको बताऊं सूरत-ए-हाल, तो लाहौर के बड़े अस्पताल, दिल के अस्पताल में भी जो पेशेंट्स हैं उन्हें कई महीनों की डेट्स दी जाती है कि आपने फलां तारीख को आना है, फिर आपका जो है वो टेस्ट किया जाएगा। एक रीजन तो ये है कि जो बर्डन है, बर्डन बहुत ज्यादा है। तो उसके लिए नए हॉस्पिटल्स बना तो दिए हैं, अब जो बर्डन हो जाएंगे, बर्डन बहुत ज्यादा है। अब नए जो हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं और जो मजीद बेड्स ऐड किए जा रहे हैं, ऑपरेशनल जब तक नहीं होंगे, फुली फंक्शनल नहीं होंगे, तब तक रिलीफ नहीं मिलेगा। इसमें साथ साथ आपको बताता चलूं कि अब कोई भी शख्स जब हॉस्पिटल में दाखिल होता है, उसका पेशेंट एडमिट होता है, तो उसके साथ जो लवाहिकीन होते हैं या फिर जो साथ आए होते हैं, वो भी ज्यादा तकलीफ का शिकार होते हैं। तो जब हमारी शहरियों से बात हुई तो शहरियों की जानिब से स्टाफ का रवैया, प्लस जो अब किसी के यहाँ भी किसी का कोई पेशेंट है, जब उसे देखने जाना है तो फिर जाहिर बात है उसे अंदर जाना पड़ेगा, उसे मिलने जाना पड़ेगा। तो इस मामले में जो है स्टाफ की जानिब से मुबैना तौर पर जो है वो पैसे वसूल किए जाते हैं, जिससे जो है फौरी तौर पर जो है रवैया बड़ा रूड होता है। और रवैया तो आप अंदाजा नहीं कर सकते। रवैये के हवाले से जो है तमाम जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, बड़े हैं हॉस्पिटल्स, छोटे हॉस्पिटल्स हैं, जितना स्टाफ है, उनकी पहले काउंसलिंग होनी चाहिए कि उन्होंने किस तरह से किसी पेशेंट को रिसीव करना है, या फिर कोई साथ आया अटेंडेंट आया है तो अटेंडेंट को किस तरह से रिसीव करना है और किस तरह से ट्रीटमेंट लेकर चलना है। एक तरफ तो वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ जिस तरह से फंड्स जो है शोबा सेहत में लगा रही हैं, तो उसी तरह से रिजल्ट्स भी नजर आने चाहिए। आप क्लिनिक ऑन व्हील की बात करती हैं तो आपको हॉस्पिटल्स के जो मामलात हैं उसको भी उस लेवल पर लेकर जाना है कि जितने फंड्स आप मुहैया कर रही हैं तो नताइज भी उसके उस तरह से सामने आने चाहिए। लाहौर का कोई हॉस्पिटल इस तरह का नहीं होना चाहिए, या पंजाब का कोई हॉस्पिटल इस तरह का नहीं होना चाहिए जहां के बाथरूम जो है वो बाथरूम सफाई के हवाले से आप बात कर लें, गंदगी के इस तरह के मुनाजिर पेश करते हैं जहां पर जो है आम शख्स जो है जाने को दिल ना करेगा, वो जाए तो मजीद बीमार हो जाएगा। अब कोई मरीज जब जाएगा तो उसकी क्या सूरत हाल होगी। तो सफाई के हवाले से आपका क्या ख्याल है? वो नहीं देखा आपने कितने बुरे हालात हैं। अब सफाई के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो जो फुली फंक्शनल जो मेन जो बिल्डिंग्स हैं और जो नई तामीर शुदा बिल्डिंग्स हैं उन पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है और एंट्रेंस पर फोकस किया जा रहा है। अगर ओवरऑल अगर हॉस्पिटल्स के हवाले से बात कर ली जाए तो जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, जब आप पुरानी बिल्डिंग्स के मरीजों को देखेंगे, पुरानी बिल्डिंग्स के और हॉस्पिटल्स के वॉशरूम्स को देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस कदर गलाजत जो है वो ताहाल भी मौजूद है, जिसे ठीक करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है अद्वियात स्टॉक, जो स्टॉक है, जब गवर्नमेंट की जानिब से ये कहा गया है कि आपको तमाम एमरजेंसी में और एमरजेंसी के बाद जो ट्रीटमेंट है उसमें इंजेक्शन से लेके
मेडिकल ट्रीटमेंट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। तो फिर बाहर से कोई भी मेडिसिन नहीं मंगवानी चाहिए। जब स्टॉक कम होगा तो फिर इस तरह के मामला होंगे, और या फिर स्टॉक में हेरा फेरी होगी, फिर इस तरह के मामला होंगे। तो बहुत से शहरी लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि असल पिक्चर दिखाएगा कौन, असल पिक्चर बताएगा कौन? अब आप देखिए कि जब आप सफाई सुथराई के वाले से बात करते हैं और मॉनिटरिंग, जब तक सिस्टम जो है मजीद फाल या बेहतर नहीं होगा, मॉनिटरिंग का सिस्टम जो है मजीद बेहतर बनाना पड़ेगा। बहुत से हॉस्पिटल इस तरह के भी हैं जहां पर ताहाल भी जो है मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म बेहतर नहीं है। इसे मजीद फाल और बेहतर बनाना पड़ेगा। जो एमएस साहिबान है मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के, उन्हें जो सीसीटीवी कैमरास के साथ साथ जो है फील्ड में और हॉस्पिटल के एटलीस्ट जो है हॉस्पिटल की सराउंडिंग्स है उनके जो है वो मामला को बेहतर करना पड़ेगा। अब देखें कि कोई भी शख्स जब दाखिल होते साथ ही ओवर चार्जिंग का जब वो शिकार हो जाएगा, तो नेक्स्ट फिर नेक्स्ट फिर स्टेजेस है कि उसमें मजीद कितनी अजियत लेनी है, मजीद कितने परेशानी का शिकार होना है, और मजीद स्टेजेस से गुजर कर जो है वो अपने मरीज को ठीक कर सेहतयाब कर जो है, बेशक अल्लाह ताला की जानिब से शिफा जो है वो दी जाती है, लेकिन जो जरिया बनाया गया है अल्लाह पाक ने, अगर डॉक्टर्स को इसको मसीहा बनाया है, अगर कि कोई इस पेशे से वाबस्ता है, तो डॉक्टर साहिबान की भी जिम्मेदारी है कि वो ऑन ड्यूटी सेलफोन का इस्तेमाल ना करें। ऑन ड्यूटी जो है वो जो मामला है उन्हें सिला रहमी के साथ करें, क्योंकि ये देखें ये पेशा इस तरह का है जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा खिदमत भी कर सकते हैं और स्वाब भी ले सकते हैं। और लेकिन ऐसा आज कौन सोचता है? अब कोई गरीब कोई मरीज या किसी भी देहात से आया, किसी गांव से आया, किसी पंजाब के किसी कोने से उठकर अगर आपके पास लाहौर में आ गया या फिर किसी भी हॉस्पिटल में चला गया, तो उसे आप एटलीस्ट इस तरह का रवैया रखें। अगर वो बीमार भी है तो आपके रवैये से जो है वो आप मुतासिर हो कि डॉक्टर्स ने और जो स्टाफ है, स्टाफ के रवैये से जो है वो खुश होकर जाए। जो मिशन है असल में, जो मिशन और विजन जो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का, वो यही है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के जो हॉस्पिटल्स हैं वो मयार, वो स्टैंडर्ड, वो सूरत लाहौर में इम्प्लीमेंट की जाए, पंजाब में इम्प्लीमेंट की जाए। लेकिन बदकिस्मती से मुख्तलिफ महकमों में और मुख्तलिफ महकमों के साथ जो है मुख्तलिफ स्टाफ मेंबरान और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जो मामला हैं उन्हें बेहतर होने की जरूरत है। जब तक आप इस करप्शन का लेकिन वो मामलात कौन ठीक करेगा जुनैद? देखें, वजीर आला का तो ये काम नहीं है। फंड्स की जहां तक बात है वो फंड्स दे रही हैं, अब नीचे जो ये लोग हैं जो जिम्मेदार हैं उन्होंने इस चीज को मैनेज करना ना, और उन तक सही रिपोर्ट पहुंचानी है। जब रिपोर्ट ही ठीक नहीं पहुंचेगी तो वो क्या कह सकती हैं? अब आप देखें कि जो कमिश्नर साहिबान हैं या फिर डिप्टी कमिश्नर्स हैं वो वजीर आला के बाजू हैं, ठीक है, वो आंखें हैं, उन्होंने विजिट्स करने हैं और उन्होंने रिपोर्ट्स जो है ऊपर तक, मतलब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ तक पहुंचानी है। ऐसे है। तो अब जब तक वो लेमैन बनकर जो है वो दौरे नहीं करेंगे या फिर ऑन ग्राउंड रियलिटी जो है वो जानने की कोशिश नहीं करेंगे, जब आप प्रोटोकॉल के साथ जाएंगे या फिर तमाम एमएस साहिबान को, तमाम स्टाफ को, पूरे हॉस्पिटल को इल्म होगा कि मुतलका कमिश्नर आ रहे हैं, मुतलका अफसरान आ रहे हैं, या मिनिस्टर आ रहा है, या कोई मिनिस्टर आ रहा है, तो इसमें मिनिस्टर साहिबान का भी बहुत बड़ा किरदार है। चूंकि अब देखें कि कोई भी अगर मिनिस्टर भी है तो वो सैकड़ों हॉस्पिटल्स हैं जो पूरे पंजाब भर में है, तो तमाम हॉस्पिटल्स का दौरा जो है वो एट ए टाइम नहीं किया जा सकता, या फिर कुछ दिनों में भी जो है वो बहुत मुश्किल बन जाता है। तो इसमें जो हमारे इंतजामी अफसरान है वो बुनियादी किरदार अदा कर सकते हैं कि इसमें बेहतरी लाई जा सके। अब जिस तरह से लाहौर के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स का ये जो विजिट किया जा रहा है, इस विजिट को चेंज करने की जरूरत है, और इस विजिट में जो है जो चीजें, जो रियल जो इमेजेस हैं वो डिपिक्शन और उसके साथ करने के बाद जो है इन मामलों को आप समझते हैं कि लाहौर के सारे सरकारी अस्पतालों में अब अद्वियात मिलेंगी? अब देखें, कुछ बहुत से हॉस्पिटल इस तरह के भी हैं जहां पर काफी हद तक जो इंतजामात बेहतरी की जानिब जा रहे हैं, और बहुत से हॉस्पिटल्स, कुछ हॉस्पिटल्स इस तरह के हैं जहां पर बेहतरी की जानिब जा चुके हैं। अगर मैं गवर्नमेंट मुजंग हॉस्पिटल के हवाले से अगर बात कर लूं, तो गवर्नमेंट मुजंग हॉस्पिटल में आप खुद अंदाजा करें कि साल 2020 से कबल और साल 2026 में इंतजामात में काफी ज्यादा बेहतरी आई है। वो किस तरह से होता है, जब एक एमएस जब नया आता है या फिर कोई इंतजामी यहाँ जो है वो चेंज होती है, उसने देखना होता है कि वो किस तरह मैटर्स को लेके जा रही है, किस तरह से उसे सॉर्ट आउट कर रही है। अगर सफाई सुथराई के हवाले से बात कर ली जाए तो जो पहले इंतजाम खराब हुआ करते थे, अब जो एमएस नहीं आई है डॉक्टर मिसबा, उनके आने के बाद जो है इंतजाम काफी हद तक बेहतर हुए हैं,
और वहां पर जो है एक सफाई सुथराई के इंतजाम बेहतर हुए हैं और उसके साथ साथ जो लोड है वहां पर उसे बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया जाता है। टेस्ट के हवाले से क्या रिपोर्ट आप? अगर टेस्ट के हवाले से बात कर लीजिए, जितनी वहां पर रिसोर्सेज मौजूद हैं उस लिहाज से जो है वो बहुत अच्छा जा रहा है। अगर मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के हवाले से बात कर लीजिए, पीआईसी के हवाले से बात कर लीजिए, तो आपको पता है कि पीआईसी हॉस्पिटल इस तरह का है यहाँ पर पूरे पंजाब का, हत्ता कि पूरे पाकिस्तान का लोड जो है वो पीआईसी में है। अब किसी ने पीआईसी में जब दाखिल होना है तो उससे पहले उसने बाइक जो है वो पार्किंग पे लगानी है। तो बाइक पार्किंग जो पीआईसी की जो बिल्कुल सामने जो पार्किंग है वहां पर जो 10 रुपए फीस है उसकी जब 20-20 रुपए वसूल की जाएगी। और हत्ता कि रात 12 बजे के बाद जो है अगर किसी ने 11:40 पे बाइक लगाई है या फिर 55 मिनट पे लगाई है तो रात 12 बजे के बाद जो वैसे वो 40 रुपए देगा, डबल फीस देगा। तो इन चीजों को जो है वो फौरी तौर पर हल करने की जरूरत है और उसके साथ साथ बिल्कुल साथ सर्विस। और मैं समझती हूँ ऐसी कंपनी से फौरन टेंडर वापस ले लेने चाहिए जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, ओवर चार्जिंग कर रहे हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं। फजाइल इसमें दूसरा ये है कि जो कैंटीन्स हैं, कैंटीन्स जो हैं तमाम हॉस्पिटल्स की वो बहुत अहम तरीन किरदार अदा करती है मरीजों की सेहत के लिए और उनके अटेंडेंट्स की सेहत के लिए। तो इनका भी तो कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए ना, उनकी सेहत के लिए भी बहुत अहम तरीन किरदार अदा करती है। इनके लिए भी तो कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए ना। इसमें हमारा फूड डिपार्टमेंट और प्लस जो हमारे मिनिस्टर्स हैं उनको भी चाहिए कि वो कैंटीन की क्वालिटी को भी देखें और उसके साथ साथ जो रेट्स हैं जो बाकायदा तौर पर कंपनीज की जानिब से अगर कोई प्रोडक्ट्स वगैरह या फिर आइटम्स वगैरह मौजूद है कैंटीन में तो उसके रेट्स भी जो है वो एटलीस्ट इस तरह के होने चाहिए जो आप चाहते हैं कि सरकारी नर्खनामे के मुताबिक। मुझे एक दफा इत्तेफाक हुआ था इसमें जाने का, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जाने का। उनका जो कैंटीन का सिस्टम था, जो उनका कैफे अंदर बनाया हुआ था, दैट वाज सो ब्यूटीफुल, इतना जबरदस्त कि मतलब आपको वहां बैठ के फील ही नहीं हो रहा था कि ये हॉस्पिटल है। तो मेरा ख्याल है वैसे ही कैफेज और रेस्टोरेंट्स हॉस्पिटल के अंदर भी होने चाहिए। अब देखिए आपने तारीफ की ना, कैंटीन में गई थी, कैफे में गई थी, इसी तरह से जब कोई हॉस्पिटल के अंदर था और वो बहुत अच्छा था। कोई भी मरीज, कोई भी अटेंडेंट किसी हॉस्पिटल में जाएगा या फिर किसी भी पार्किंग जगह पे जाएगा, कैंटीन में जाएगा तो ऑब्वियसली वो भी तारीफ करेगा, वो भी खुश होगा हमारी वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की काविशों से जो उनका मिशन है। इसको इम्प्लीमेंटेशन जो है ये हमारे कमिश्नर साहिबान ने करवाना है और डिप्टी कमिश्नर्स ने करवाना है और मिनिस्टर साहिबान ने करवाना है। तो इन विजिट्स को जब आप लेमैन की सूरत में नहीं जाएंगे, सरप्राइज विजिट्स नहीं करेंगे, तब तक जो है आपको मामला जो है वो बेहतरी की जानिब जाते हुए नजर नहीं आएंगे। अगरचे जो विजिट्स हैं, अगर प्रोटोकॉल इनका मेन फोकस क्या है, इन विजिट्स का मेन फोकस क्या है हॉस्पिटल्स में? तमाम विजिट्स का, तमाम जो फंड्स हैं उनका सिर्फ एक ही फोकस है कि गरीब शख्स भी अगर जाए तो उसकी जो इलाज मुआवजे के लिए तशखीस से लेकर सेहतयाबी तक की जो मनाजिल हैं उसे आसान तरीन बना दी जाए। और आसान तरीन बनाने का मकसद भी यही है कि जो खिदमत का जज्बा है और जो अब देखें कि जो भी कोई डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं उनका फोकस होता है कि हेल्थ सेक्टर को जो है वो बेहतर किया जाए। तो इसी तरह से वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का भी विजन है कि वो हेल्थ सेक्टर में बेहतरी लाना चाहती हैं। क्योंकि डॉक्टर्स हमारे पास बहुत अच्छे और बहुत लाइक और काबिल है। पाकिस्तान के इस तरह के डॉक्टर्स पाकिस्तान में मौजूद है और बैरून मुल्क भी मौजूद है जिनकी बहुत ज्यादा बैरून मुल्क में वो भी हमारे पाकिस्तानी है, बिल्कुल पाकिस्तानी निज़ाद है। और आप खुद अंदाजा कर सकती हैं कि कितना टैलेंट और कितना जो, अगर डॉक्टर्स के वाले से बात कर लीजिए तो कितना स्टाफ जो है दीगर ममालिक में काम कर रहा है। तो इन सब चीजों को जो है वो बेहतर करने की जरूरत है ताकि आने वाले दिनों और मजीद ऐसे इकदाम करने चाहिए कि हमारे डॉक्टर्स को बाहर ना जाना पड़े जॉब्स के सिलसिले में। इस तरह की इनकी पे स्केल्स हो जानी चाहिए कि ये हैप्पीली पाकिस्तान में रहें और यहीं सर्व करें। इस चीज को देख के दिल बुरा होता है कि आप पाकिस्तान इतना पढ़ लिख के आप पाकिस्तान छोड़ के बाहर के मुल्कों में जाके सर्व करते हैं। अब आप फजाइल खुद अंदाजा करेंगे जब करोड़ों रुपए की डिग्री लेकर जो है एक डॉक्टर जब बनता है तो फील्ड में जब वो आता है तो वो उसको चंद हजार से लेके चंद लाख जो बहुत कम है। तो फिर इस तरह के जब मामलात होते हैं तो फिर डॉक्टर्स भी मजबूर हो जाते हैं कि वो बाहर जाएं। यही तो कहती हूँ कि ऐसे इकदाम करने चाहिए कि इनको ना ही जाना पड़े। हुकूमत को कोई ऐसा स्टेप लेना चाहिए इनकी पेस के हवाले से, इनकी फैसिलिटीज के हवाले से। बिल्कुल, ये सब मामला जो है वो अब साल 2026 से 27 में अब बेहतरी की जानिब जाने चाहिए ताकि आने वाले टाइम पीरियड में जो साल 2027 का टाइम पीरियड होगा, साल 2026 के बाद का टाइम पीरियड होगा, उसमें अवाम को वाकई रिलीफ मिले। अब आप जब मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स बनाते जाएंगे, मुख्तलिफ सेहत के शोबे में लाते जाएंगे तो जो पीछे वाले बुनियादी काम है उसमें भी आपको फोकस करने की जरूरत है। अगर आपने आगे वाला काम बढ़ाना है तो पहले जो पीछे वाला कर रहे हैं उसे आप बेहतरी की तरफ कर लें। पहले आप सेंट्रलाइज जितने आपके हॉस्पिटल्स हैं
उनका जितना स्टाफ है और लोड है उनको मैनेज कर और लें। दूसरा फिर जुनैद, उसके हर बाद वार्ड की अपनी फार्मेसी इनको बना देनी चाहिए, ना कि मरीज वो अस्पतालों से बाहर निकल के किस तरीके से मुश्किल से जाके दवाइयां लेकर आए। अगर आपको कोई मंगवानी ही भी है दवाई तो हर वार्ड का अपना एक फार्मेसी होनी चाहिए। फजाइल, आपको 2-3 चीजें मैं गोशगुजार कर दूं कि जो ब्लड बैंक्स हैं, बहुत से हॉस्पिटल्स में ब्लड बैंक्स कम है, किसी में एक मौजूद है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, किसी में 2 मौजूद है। अब जो पेशेंट है वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में है, खुदा ना खास्ता किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसे किसी भी ब्लड ग्रुप का जो है वो खून चाहिए होता है, तो पेशेंट के साथ वाला अटेंडेंट भी खुद भी मरीज बन जाता है। और आपको पता है ब्लड के हवाले से आपने बात की तो सेफ सिटी के पास भी उनका कुछ इस तरह का सिस्टम है जिसमें आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं ब्लड लेने के हवाले से। तौर पर हमारी पंजाब पुलिस और 15 पर आप कॉल करके जो है वो राब्ता कर सकते हैं, आपको अरेंज भी किया जाता है। लेकिन उसके साथ साथ हॉस्पिटल्स का ब्लड बैंक ही इतना होना चाहिए कि अगर खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी पेशेंट्स आ गया, किसी का रोड एक्सीडेंट हुआ है, आपको बताऊं गुज़िश्ता 48 घंटों के वाले से आपको बताऊं तो 20 मरीज जो है वो डेंजरस एक्सीडेंट का शिकार हुए हैं और तकरीबन 10 से ज्यादा जो अफराद हैं वो पंजाब भर में वो जान की बाजी हार गए हैं। तो अब आप खुद अंदाजा करें कि ब्लड बैंक्स का होना और ब्लड बैंक्स का मुनज़्ज़म तरीका होना। अब हालिया दिनों में भी आपने देखा कि सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुई थी, मियो हॉस्पिटल की वीडियो थी जिसमें जो है वो ब्लड बैंक की जो एहलकार था वो जो है वो बदतमीजी कर रहा था वो शख्स के साथ जो ब्लड लेने आया था। तो इस तरह के मामला जो है इससे भी बेहतर करने की जरूरत है। और उसके साथ साथ अब आप देखें कि जिस तरह से हमारी खवातीन है बहुत बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में, आपको बताता चलूं कि सिर्फ पर वीक में एक गंगाराम हॉस्पिटल में, मियो हॉस्पिटल में, लेडी एचसन हॉस्पिटल में और मुख्तलिफ जो है वो हॉस्पिटल है, वहां पर सिर्फ डिलीवरी के केसेस होते हैं। तो जब डिलीवरी के केसेस होते हैं तो डिलीवरी के केसेस के दौरान जो खवातीन के साथ अटेंडेंट्स होते हैं उनके साथ जो स्टाफ का रवैया होता है वो बहुत ज्यादा तकलीफ दे होता है। और स्टाफ की जानिब से मुबैना तौर पर ये बताया जा रहा है कि इसरार किया जाता है कि उन्हें जो है वो पैसे भी दिए जाए, डिमांड की जाती है, वरना अटेंडेंट को अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। तो इन सब मामला को जब आप बेहतर मॉनिटरिंग शुरू हुई है, लेट्स सी क्या बनता है। अब आप देखें कि जब आपने सारे फंड्स लगा दिए, सब रिसोर्सेस लगा दिए, लेकिन चंद काली भेड़े इस तरह की मौजूद है, वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट, तो वो इंप्रेशन जीरो हो गया ना। चंद स्टाफ मेंबरान इस तरह के मौजूद है, चंद पार्किंग वाले इस तरह के मौजूद है जो लोगों की जेबों पर डाका डाल रहे हैं, तो इन्हें कौन कंट्रोल करेगा? मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू किया तो है, इंतजामी अफसरान ने, इन्हें हमारे इंतजामी अफसरान नहीं करने हैं और इंतजामी अफसरान ने तब करने हैं जब वो लेमैन बनकर जाएंगे। और दूसरा मरीजों के रश को भी प्रॉपर एक मौसर अंदाज में कंट्रोल करना चाहिए, ना कि उसको वो ऑलरेडी परेशान होते हैं उनको मजीद परेशान कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। ये भी तो सिस्टम नहीं होना चाहिए। अब देखें जो अच्छी बात है वो जो गवर्नमेंट की जानिब से की जा रही है, हम अप्रिशिएट भी करते हैं जो गवर्नमेंट की जानिब से फैसिलिटीज फराहम की जा रही है, जिस तरह से डिजिटल निज़ाम लेके आया जा रहा है और डिजिटल जो है वो पर्ची बनाई जाती है। जब कोई भी पेशेंट इमरजेंसी में लाहौर के किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएगा तो सबसे पहले उसका ऑनलाइन वो आईडी कार्ड मांगेंगे, फौरन इंदराज हो जाएगा सिस्टम में आ जाएगा। जिना हॉस्पिटल में फला नाम का पेशेंट एडमिट हो गया, मियो हॉस्पिटल में हो गया, फिर उसके बाद सर्विसेज में या किसी भी हॉस्पिटल में बड़े छोटे में ऑनलाइन पर्ची निकाली जाती है ताकि टाइम भी सामने आ जाता है और एवरीथिंग। बिल्कुल जुनैद अशरफ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया। प्रोग्राम में मुलाकात होगी न्यू टॉपिक्स के साथ, तब तक अपनी मेज़बान फ़ज़ाइल आसिम को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।